गांव का एक छोटा सा घर जहां जाने वाला कोई इंसान कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक लड़की जिद कर कर बैठ गई, रिया, जो अभी अभी शहर से आई थी। एक छोटा सा गांव कालीपुर, जहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक आखिरी घर था। गांव के लोग उस घर के पास भी नहीं जाते थे। रात होते ही वहां से रोने की आवाजें आने लगती थी। गांव में एक नई लड़की रिया आई थी। वो शहर से पढ़कर आई थी और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लोगों ने उसे वार्निंग दी, उस घर के दरवाजे को कभी मत खोलना बेटा। लेकिन रिया हंस देती थी, क्योंकि रिया को इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं था। रात को रिया अपने घर में सो रही थी। अचानक से खिड़कियों के खुलने की आवाज आई और दरवाजे पर टक टक की आवाज आने लगी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने जैसे ही अपने फोन की तरफ देखा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, दरवाजा खोलो। रिया बेचारी डर गई। रिया ने बाहर खिड़की से झांकते हुए देखा। उसे वही सामने पुराना घर दिखाई दिया, जिस घर में कोई नहीं जाता था। रिया बेचारी डरकर वहीं पर अपने घर में सो गई। अगली सुबह हुई। अगले दिन रिया एक बूढ़ी औरत से मिली और रात में जो सब उसके साथ हुआ उसने वो बूढ़ी औरत को बताया। तभी उस बूढ़ी औरत ने रिया को बताया, उस घर में एक परिवार रहता था। एक रात पूरा परिवार गायब हो गया, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद है और तब से आज तक जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रिया ये सब बातें सुनकर हंसने लगी। क्या सच में ऐसा होता है? उस घर के अंदर जो गया कभी वापस नहीं आया? मैं ये सब जानना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने उसे काफी मना की, लेकिन रिया नहीं मानी। उसने अगली रात उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। रिया रात को उस घर के पास गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तेज हवा चल रही थी। दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे और तभी अंदर से आवाज आती है, आ जाओ अंदर रिया। रिया कांपते हुए दरवाजा खोल देती है। रिया सोचती है कि शायद ये गांव वाले मजाक कर रहे हैं, कोई गांव का ही इस घर के अंदर होगा। आज वो इस सब चीजों का पर्दाफाश करेगी। रिया बेचारी अंदर जाती है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। दीवारों पर पुराने खून के निशान, टूटे हुए सामान। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। रिया ये सब देखकर अपने चारों ओर बहुत ज्यादा डर जाती है। रिया वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी और एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और साथ में एक छोटा बच्चा भी। वो सब कहते हैं उससे, तुम भी यहीं पर रह जाओगी, तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जाओगी। जो यहाँ पर आया है वो कभी यहाँ से वापस नहीं गया है। हम तुम्हें भी यहाँ से कभी वापस जाने नहीं देंगे। रिया ये सब देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। रिया को पता चल गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये इस परिवार की आत्माएं हैं जो यहाँ पर कैद हैं। वो बच्चा असली नहीं था, वो किसी प्रेत व भूत का साया था। वो उसी परिवार की आत्माएं थी। असली राज ये था, उस परिवार ने खुद को फांसी लगा ली थी और सारा परिवार वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन वो आज भी सबको अपने पास बुलाते हैं और अपने जाल में फंसाकर सबको वहीं पर रख लेते हैं। उनकी आत्मा हमेशा वहीं पर जिंदा रहे, ये सोचकर वो अपने पास गांव वालों को बुलाकर वहीं पर अपने पास रख लेते हैं। अगली सुबह हुई। रिया वहीं उस कमरे में उस घर में कैद हो गई। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिखाई दे रहा था। रिया जहां पर भी जाती, उसे चारों ओर सिर्फ दीवारें नजर आती। वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता रिया को वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारी रिया थक कर बेचारी नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि उसे इस घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। सुबह होते ही गांव वाले रिया को ढूंढने लगे। गांव वालों ने देखा कि दरवाजा फिर से बंद हो गया है, लेकिन अंदर से अब दो आवाजें आ रही हैं। एक आवाज है एक औरत की और दूसरी आवाज रिया की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
हर सच जानना जरूरी नहीं होता है। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर कोई हमें किस काम करने के लिए कभी मना करे तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े जो होते हैं कुछ सोच समझ कर ही हमें बताते हैं।